है। और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है अल्लो उपनिषद। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं, वरना नहीं तो आप कोई भी नाम से पुकारिए, लेकिन अच्छे नाम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो नाम से जो अल्लाह अपने आप को पुकारना पसंद करता है। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू धर्म और अरकान ईमान में रुकन नंबर 2 में क्या यकसानियत है। रुकन नंबर 2 है फरिश्ते। हिंदू धर्म में खुसूसन फरिश्तों का जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की किताब आप पढ़ेंगे तो सुपर बीइंग्स का जिक्र है जो वो काम कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। और इस्लाम में फरिश्तों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनाया है नूर से, रोशनी से, और हर मलाइका का एक खुसूसन मकसद होता है बनाने के लिए, उसको एक काम के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनाया था वही नाजिल करने के लिए। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला वही नाजिल करते थे तब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वही को लेके आते थे अल्लाह से पैगंबर तक। रुकन नंबर 3 है खुदा की किताब। पहले हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म की किताबों के बारे में। हिंदू धर्म की किताबों को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। श्रुति की मानी है समझना, वही इसकी मानी है टू अंडरस्टैंड, टू रिवील। और श्रुति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब है, भगवान के अल्फाज है। और ये 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। और ये सबसे ऊंची है, श्रुति स्मृति से ऊंची है। और हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों भगवान की किताबें हैं। वेद 4 किस्म के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद, यह है यजुर्वेद, यह है सामवेद। ये 3 वेद पहले आए, उसके बाद आया अथर्ववेद। वेद के मानी है नॉलेज, इल्म। लेकिन कब ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। कब, कौन सी तारीख को ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। इसमें इख्तिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद 131 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की, अव्वल, सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। ये जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी, ये कहते हैं 18 अहम उपनिषद है।
उपनिषद के मानी मिलती जुलती वेदांता से, वेदांत के मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरे किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है, स्मृति इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है, श्रुति और अहम है। स्मृति में हमारे पास जब हम तहकीक करते पता लगता है, स्मृति में है पुरानास, ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियां वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुरानास को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक, स्टोरी, कहानी। दो इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी, और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मकथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में भगवत गीता। इसके 18 भाग है, और ये 18 पाठ जो है ये महाभारत के पाठ है। भीष्म पर्व के पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है, जैसे मनुस्मृति। यह मनुस्मृति मैं क्यों यहां लेके आया हूं तो आप जानेगा, ये सब किताबें मौजूद है। और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में है। जब मैं हवाला दे रहा हूं तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूं। किताबें मौजूद है। सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था मुंबई से मैं, हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद स्टेज कम पड़े। ये था मुख्तसरन हिंदू धर्म में किताबों का जिक्र। लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर वेद से कोई किताब टकराई हमें मानना चाहिए वेद की बात। अब हम जिक्र करेंगे मजहब इस्लाम में किताबों के बारे में। सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद, कुरान शरीफ। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है इंसानियत के लिए, और नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 में आयत नंबर 38 में, कुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। वी हैव सेंट अ बुक इन एवरी एज। आखिरी किताब नाजिल की उसका नाम है अल कुरान। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, वो सिर्फ एक उम्मत के लिए भेजी गई थी, एक नेशन के लिए, एक ग्रोह के लिए। और उसका सारा पैगाम, तमाम पैगाम एक खुसूसन वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला
की आखिरी किताब है, आखिरी वही है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजी गई थी या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रॉ, हमने ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए, अंधेरे से रोशनी में ले आए और हिदायत दे। कई जगह इसका तस्किरा है कि कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए नाजिल की गई थी। सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, सूरह अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, सूरा नंबर 40 आयत नंबर 41 में कई जगह आता है कि कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए नाजिल की गई थी। नंबर 2 पे आता है कुरान मजीद के बाद सही हदीस, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें है, उनका कहना, उसे कहते हैं हदीस। जो आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी बसर की, उनका लाइफस्टाइल, उनके नरेशन, उनका कहना मौजूद है हदीस में। कुरान के बाद नंबर 2 पे आता है सही हदीस। सही हदीस कुरान की तफसीर है, कभी भी सही हदीस कुरान के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुरान नंबर 1, उसके बाद आता है सही हदीस। अब हम तस्करा करेंगे रुकन नंबर 4 का, खुदा के पैगंबरों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लाम में पैगंबरों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई कौम या उम्मत जहां हमने हिदायत देने वाला नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। लेकिन जितने भी हिदायत देने वाले आए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत, अपनी ग्रोह के लिए आए, और जो पैगाम वो लेके आए सिर्फ महदूद था एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरो, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के। लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ राय है। सबसे आम राय है हिंदुओं के बीच अवतार की। अवतार एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके माने अव कमिंग, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। अवतार के माने नीचे आना। और जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अवतार के माने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज अ रिवर्ड सोल और अ डायटी कमिंग इन बॉडीली फॉर्म ऑन दिस अर्थ। अवतार की मानी आम हिंदू समझते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है। और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब नेकी घटेंगी ओ भारता और बुराई बढ़ेंगी
मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवत गीता के श्लोक की वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराना में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है, जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है। आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है। और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है, एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज
इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा,
और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्र 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 16 में। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक। और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1
पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3। ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्र नंबर 3। ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्र नंबर 2। यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 37। यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 57। यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 31। यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 55। यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 2। यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 19। यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले हैं। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया हूँ। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है यह पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है यह कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी हैं खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी हैं अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रब्बी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल्कि अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड्स जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल्कि शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल्कि अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल्कि अवतार में लिखा है कि ये कल्कि अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल्कि अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल्कि अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल्कि अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते हैं ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद
फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। यह था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में। पांचवा रुकन ईमान का आखिरत। पहले हम तस्करा करेंगे आखिरत का हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में मुख्तलिफ राय है आखिरत के बारे में। सबसे आम राय है साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ। हिंदी में कहते हैं पुनर्जन्म, संस्कृत में कहते हैं समसारा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, भी इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड ऑल्सो रीइंकार्नेशन थ्योरी। आम हिंदू समसारा में मानते हैं और वो कहते हैं और तस्करा करते हैं भगवत गीता की एक श्लोक का। भगवत गीता में लिखा है पाठ नंबर 2 में श्लोका नंबर 22 में, जिस तरीके से इंसान अपने पुराने कपड़े निकालता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। इसका जिक्र बृहद्यंकर उपनिषद में भी है, पाठ नंबर 4 भाग नंबर 4 मंत्र नंबर 3 में। लाइक अ कैटरपिलर वॉक्स अप अ ग्रास ऑफ ब्लेड एंड जंप्स टू अनदर ब्लेड, सेम वे अ सोल थ्रोज अवे द ओल्ड बॉडी एंड एंटर्स अ न्यू बॉडी। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नए जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है समसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है। ये साइकिल है बर्थ, डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं समसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 16 मंत्रा नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन यह साइकिल बर्थ, डेथ, रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। अब हम तस्करा करेंगे आखिरत का जिक्र इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 28 में, क्या आप अल्लाह में नहीं ईमान लाएंगे ये जानने के बाद कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी और फिर से जिंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि इंसानों को पहचान सके, ताकि इंसानों का इम्तिहान ले सके। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। यह जिंदगी इम्तिहान है। अगर हम जिंदगी में सफल होते तो हम जाते हैं जन्नत में, और जन्नत का तस्करा है कुरान और सही हदीस में। अमन की जगह, सलामती की जगह, जिसके नीचे दूध की नदियां बहती है,
शहद की नदियां बहती है, फल है कई किस्म के, खजूर है, अनार है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अनार को हम जानते वैसे अनार ने करोड़ों गुना बेहतर फल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सफलता नहीं पाते इस दुनिया में, हम जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र कुरान मजीद में आग के साथ, और कहा गया कुरान मजीद में जिसका ईंधन होगा पत्थर और इंसान। तो जब हम तहकीक करते हैं हिंदू धर्म की किताबों का और मजहब इस्लाम की किताबों का, हमें पता लगता है कि दोनों में आखिरत का जिक्र है। छठा रुकन कदर, तकदीर। हिंदू धर्म में भी तकदीर है, कदर है कि भगवान खुदा इंसान की कदर लिखता है और जानता है क्या होगा। इसी तरीके से इस्लाम में भी कदर, तकदीर का तस्करा है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की तकदीर लिखी है, कभी वो पैदा होगा, कब मरेगा, वगैरह वगैरह। ये था मुख्तसरन तौर पे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में ईमान के अरकान के बारे में यकसानियत। मुख्तसरन सा कुछ वक्त तक, अभी तकरीर खत्म होने के पहले मैं तस्करा करूंगा कुछ और यकसानियत का। अगर सारे दिन भी मैं तकरीर करूं, यकसानियत तो काफ़ी है। मैं सिर्फ अहम यकसानियत जो आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है, कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मजाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह।
और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्रा नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला जुआरी वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262, कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से यह हराम है और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा